विवाह का चक्कर। 29 डाउन बम्बई हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेनें जब रायपुर स्टेशन मध्य प्रदेश पर आकर रुकी तो रात के 10 बजे थे। प्लेटफॉर्म न. 1 पर ट्रेन के रुकते ही दूसरे दर्जे से उतरने वाला एक नवयुवक बेहद परेशान और घबराया हुआ जान पड़ता था। ट्रेन से उतरते ही उसने प्लेटफॉर्म पर खड़े एक टीटी से पूछा, रेलवे पुलिस का थाना कहाँ है? सामने बोर्ड लगा है। टीटी ने उंगली से इशारा करते हुए उत्तर दिया। नवयुवक भागता हुआ पुलिस थाने पहुंचा और कमरे में घुसते ही चिल्ला उठा, मैं लुट गया इंस्पेक्टर साहब, मैं लुट गया। नवयुवक की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसकी मुख मुद्रा से उसकी परेशानी और घबराहट का अनुमान लगाया जा सकता था। पुलिस अधिकारी श्रीवास्तव ने नवयुवक को बैठने का इशारा करते हुए कहा, सबसे पहले तो आप शांत हो जाइए, इस तरह घबराने से तो कोई काम नहीं बनेगा। नवयुवक दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर चुपचाप कुर्सी पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसुओं का बहना अभी बंद नहीं हुआ था। पुलिस अधिकारी ने बात शुरू करते हुए उससे पूछा, आपका नाम? मेरा नाम सुशील नायडू है और मैं अजमेर के राजकीय चिकित्सालय में असिस्टेंट सर्जन हूं। क्या आप इसी ट्रेन से सफ़र कर रहे थे? हाँ, यहां आने के लिए मैं नागपुर से इस ट्रेन के दूसरे दर्जे में सवार हुआ। मेरे पास एक सूटकेस था जिसमें 5,000 रुपये नकद, घड़ी, कैमरा, ट्रांजिस्टर, सोने की चैन और कुछ कपड़े आदि थे। रास्ते में मेरा सूटकेस चोरी हो गया और अब मेरे पास कुछ भी नहीं रह गया है। ये कहते हुए डॉक्टर नायडू फिर सिसकियां भरने लगे। आप घबराएं नहीं, हम चोरी का पता लगाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। डॉक्टर नायडू को शांत करते हुए पुलिस अधिकारी ने पूछा, आप यहाँ किस उद्देश्य से आ रहे थे? कुछ दिन हुए मैं सरकारी काम से होशंगाबाद गया था। वहाँ कलेक्ट्री में एक नायडू काम करते हैं और उनसे मेरी मित्रता हो गई। बातचीत में जब उन्हें यह मालूम हुआ कि मैं अविवाहित हूं तो उन्होंने अपनी भतीजी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। मैंने उनसे कहा कि मैं लड़की को बिना देखे सुने विवाह नहीं कर सकता। इस पर उन्होंने मुझे बताया कि उनकी भतीजी कुमारी एस राम रायपुर के कॉलेज में पढ़ती है। रायपुर का पता लिखकर देते हुए उन्होंने मुझसे लड़की को देखने का अनुरोध किया। इसी उद्देश्य से मैं यहाँ आया, किंतु अब तो मैं भिखारी हो गया हूँ। पुलिस अधिकारी ने कुछ सोचते हुए पूछा, आपका सूटकेस कैसे चोरी गया? होशंगाबाद से मैं जबलपुर गया और वहां 2 दिन कर्नल मुखर्जी के यहाँ रुका। वह मेरे पिता के पुराने मित्र हैं। जबलपुर से मैं नागपुर पैसेंजर ट्रेन के दूसरे दर्जे में सवार हुआ। इसी डिब्बे में जबलपुर से 2 व्यक्ति और सवार हुए। ट्रेन चलने पर उन दोनों व्यक्तियों से मेरा परिचय हुआ और उन्होंने बताया कि वे दोनों रूरकेला में इंजीनियर हैं। नागपुर में गाड़ी बदलनी थी और हम तीनों एक साथ उतरे। स्टेशन पर ही हम तीनों ने एक साथ भोजन किया। दिन में लगभग 1 बजे बम्बई हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन के आने पर हम तीनों दूसरे दर्जे के एक डिब्बे में सवार हुए। डिब्बे में और कोई यात्री न था। दिन में करीब 3:30 बजे गाड़ी भंडारा स्टेशन पहुंची। फिर क्या हुआ? पुलिस अधिकारी ने उत्सुकता से प्रश्न किया। अब तक दोनों व्यक्तियों से मेरी घनिष्ठता हो चुकी थी। उनमें से एक व्यक्ति ने अपने थमस से कॉफी निकालते हुए मुझसे पूछा, क्या आप कॉफी पिएंगे? मैंने कॉफी का प्याला ले लिया और पीने लगा। उन लोगों ने भी कॉफी पी थी? श्रीवास्तव ने बीच में ही प्रश्न किया। हाँ, उनमें से एक ने तो पी थी। फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ यह मैं नहीं बता सकता। मैं कुछ ही देर में बेहोश हो गया। करीब 8 बजे रात को जब गाड़ी दुर्ग रेलवे स्टेशन पर रुकी तो मुझे कुछ होश आया। मैं डिब्बे में बिल्कुल अकेला रह गया था। वह दोनों यात्री और मेरा सूटकेस गायब था। क्या आप उन यात्रियों के नाम अथवा उनका पता ठिकाना कुछ बता सकते हैं? उन लोगों ने मुझे केवल ये बताया कि वे रूरकेला में इंजीनियर हैं। उनका नाम और पता तो मैं नहीं बता सकता। खैर, इस चोरी का पता लगाने में हम अपनी ओर से कोई कसर नहीं उठा रखेंगे, पुलिस अधिकारी ने डॉक्टर नायडू को दिलासा देते हुए कहा। क्या बताऊं इंस्पेक्टर साहब, मैं तो अब कहीं का नहीं रहा। सफ़र करने का पर्याप्त अनुभव होते हुए भी मैं इस तरह अपनी बेवकूफ़ी से लुट गया। मेरी तो अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। अब आपका इस तरह दुखी और परेशान होना व्यर्थ है, श्रीवास्तव ने डॉक्टर नायडू को शांत करते हुए कहा। चलिए, मैं आपको बैरंग बाजार में कुमारी एस राम के घर पहुंचा दूं। पुलिस अधिकारी श्रीवास्तव के साथ डॉक्टर नायडू कुमारी राम के घर पहुंचे। श्रीवास्तव ने जब कुमारी राम के पिता को डॉक्टर नायडू का परिचय देते हुए उनके आने का उद्देश्य और उनकी दुर्भाग्यपूर्ण रेल यात्रा का उल्लेख किया तो परिवार के सभी लोग डॉक्टर नायडू के प्रति सहानुभूति से भर उठे। चोरी का पता लगाने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा जबलपुर और नागपुर स्टेशनों पर जांच पड़ताल शुरू की गई।
इन दोनों स्टेशनों के कर्मचारियों और कुलियों से 29 डाउन एक्सप्रेस ट्रेन के दूसरे दर्जे में सवार होने वाले यात्रियों के बारे में हर तरह से पूछताछ की गई, किंतु पुलिस को अपराधियों के बारे में कोई भी सुराग न मिल सका। नागपुर स्टेशन के बुकिंग ऑफिस में टिकटों की बिक्री का हिसाब देखने पर श्रीवास्तव बड़े आश्चर्य में पड़ गए। 22 अप्रैल को 29 डाउन के लिए दूसरे दर्जे की कोई भी टिकट नहीं बिकी थी। पुलिस अधिकारी ने रायपुर लौटते ही डॉक्टर नायडू की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए सादे भेष में पुलिस के 2 सिपाहियों को बैरंग बाजार में नियुक्त कर दिया। दूसरे ही दिन सिपाहियों से ये खबर मिली कि कुमारी राम और उनकी सहेलियों के साथ डॉक्टर नायडू घूमने फिरने और सिनेमा आदि देखने में व्यस्त रहते हैं। 2-3 दिन बाद डॉक्टर नायडू पुलिस अधिकारी से मिलने थाने आए। श्रीवास्तव ने दुख प्रकट करते हुए कहा, मुझे खेद है डॉक्टर साहब, चोरी का अब तक कोई पता न लग सका। वैसे हमने हर जगह पूछताछ शुरू कर दी है और कोई सुराग मिलते ही अपराधियों को पकड़ने का प्रयत्न किया जाएगा। जो मेरे भाग्य में बदा था वो हुआ। मुझे तो चोरी गया माल वापस मिलने की कोई आशा नहीं है। मैं आपका वाकई बड़ा एहसानमंद हूं कि आपने मेरे लिए इतनी भाग दौड़ की, डॉक्टर नायडू ने आभार प्रकट करते हुए उत्तर दिया। श्रीवास्तव ने विषय बदलते हुए कहा, अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जिस कार्य के लिए आपने इतना नुकसान उठाया उसमें क्या प्रगति हुई? मेरा मतलब कुमारी राम से विवाह तय हो गया या अभी? मैं विवाह के मामले में जल्दबाजी ठीक नहीं समझता। औरतों को समझना आसान काम नहीं है। लगता है अभी कुछ दिन मुझे यहाँ और ठहरना पड़ेगा, डॉक्टर नायडू ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। कुछ देर विवाह की बातें करने के पश्चात श्रीवास्तव ने पूछा, क्या आप यहाँ किसी अन्य व्यक्ति को जानते हैं? यहाँ तो मैं किसी और को नहीं जानता, पर भोपाल में मेरे एक रिश्तेदार हैं। आप जानते होंगे उन्हें, श्री नायडू, जो सहायक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस के पद पर हैं, डॉक्टर नायडू ने उत्तर दिया। एआईजी आपके रिश्तेदार हैं? आपने पहले क्यों नहीं बताया? पुलिस अधिकारी ने आश्चर्य से पूछा। अपनी तरफ से मैंने ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं समझी। अब आपने पूछा तो मैंने बता दिया। यहाँ से वापसी में भोपाल में उनसे मिलता हुआ जाऊंगा। डॉक्टर नायडू की इस बातचीत में पुलिस अधिकारी श्रीवास्तव बड़े सोच में पड़ गए। यदि वास्तव में डॉक्टर नायडू एआईजी के रिश्तेदार हैं तो उन्हें इस चोरी की जांच से अवगत कराना जरूरी है। श्रीवास्तव ने बड़ी हिम्मत करके एआईजी भोपाल के नाम टेलीफोन की कॉल बुक करा दी। कुछ ही देर में टेलीफोन की घंटी बजने पर श्रीवास्तव ने डरते हुए टेलीफोन उठाया। सर, मैं श्रीवास्तव, जीआरपी इंस्पेक्टर रायपुर से बोल रहा हूं। कहिए, क्या बात है? सर, आपके एक रिश्तेदार डॉक्टर सुशील कुमार नायडू 22 अप्रैल को 29 डाउन से रायपुर आ रहे थे। यात्रा में उनका सूटकेस चोरी चला गया, जिसमें 5,000 रुपये नकद तथा और सामान था। मैं चोरी का पता लगाने के लिए। कौन डॉक्टर नायडू? इस नाम से मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। आप चोरी की जांच करने के साथ ही मेरे इस बनावटी रिश्तेदार पर भी नजर रखिए। जांच में जो कुछ मालूम हो मुझे टेलीफोन पर सूचित करिए। ठीक है सर, श्रीवास्तव ने टेलीफोन रख दिया। चोरी का पता लगाने के बजाय डॉक्टर नायडू का रहस्य बढ़ता जा रहा था। अजमेर के राजकीय चिकित्सालय से टेलीफोन पर बात हो जाने के बाद यह निश्चित हो गया कि डॉक्टर नायडू की सभी बातें बनावटी और झूठी हैं। टेलीफोन पर अजमेर के सिविल सर्जन ने बताया कि इस अस्पताल में डॉक्टर सुशील कुमार नायडू नामक कोई व्यक्ति असिस्टेंट सर्जन के पद पर नहीं है। डॉक्टर नायडू के संबंध में ये सब बातें मालूम हो जाने पर भी उनका आचरण और व्यवहार पूर्णतया रहस्यपूर्ण बना रहा। आखिर इन सब बनावटी और झूठी बातों के पीछे डॉक्टर नायडू का असली उद्देश्य क्या है? श्रीवास्तव इसी सोच विचार में बैठे थे कि उन्हें डॉक्टर नायडू अंदर आते दिखाई दिए। श्रीवास्तव ने बड़े तपाक से उनका स्वागत करते हुए पूछा, कहिए डॉक्टर, क्या हाल है? सब ठीक है, डॉक्टर नायडू ने उत्तर दिया। अच्छा डॉक्टर, ये बताइए कुमारी राम के साथ रोमांस कैसा चल रहा है? पुलिस अधिकारी ने मुस्कुराते हुए प्रश्न किया। वास्तविकता से अनभिज्ञ डॉक्टर नायडू ने हंसते हुए उत्तर दिया, अभी तो इबद्दा है इंस्पेक्टर साहब। सो तो ठीक है, पर आप तो इस फन में माहिर मालूम पड़ते हैं। पुलिस अधिकारी ने हंसते हुए पूछा, क्या इसके पहले अन्य किसी लड़की से आपका संपर्क नहीं हुआ? अरे अब आपसे क्या छिपाऊं इंस्पेक्टर साहब, वैसे तो अब तक 3-4 लड़कियों से संपर्क हो चुका है, पर तकदीर ने साथ नहीं दिया। इसी कारण अब तक कुंवारा बैठा हूं। पुलिस अधिकारी ने विषय बदलते हुए कहा, डॉक्टर साहब, मुझे दुख है कि आपके बारे में कुछ बड़ी गंभीर बातें मालूम हुई हैं। क्या मालूम हुआ है? डॉक्टर नायडू के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। यह मालूम हुआ है कि आप डॉक्टर नहीं हैं। यह मालूम हुआ है कि आप एआईजी श्री नायडू के रिश्तेदार नहीं हैं।
यह मालूम हुआ है कि आपने जो चोरी की रिपोर्ट लिखाई है वह झूठी है और यह मालूम हुआ है कि इसके पूर्व भी आप कई लड़कियों के जीवन से खिलवाड़ कर चुके हैं। पुलिस अधिकारी ने डॉक्टर नायडू का कच्चा चिट्ठा खोल दिया था। मुझे माफ़ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब, मैं नहीं जानता था कि आपको इतनी जल्दी सभी बात मालूम हो जाएगी। डॉक्टर नायडू की कांपती आवाज़ से उनकी घबराहट प्रकट हो रही थी। पहले आप ये बताइए कि चोरी की यह झूठी रिपोर्ट आपने क्यों लिखाई? पुलिस अधिकारी ने कड़ी आवाज़ में प्रश्न किया। मैं सब बता दूंगा इंस्पेक्टर साहब, पर आप मुझे माफ़ कर दीजिए डॉक्टर, नायडू ने कुछ क्षण रुककर कहा। मैं अपने जीवन से निराश हो चुका हूं। मैं पिछले कई वर्षों से किसी सुंदर और शिक्षित लड़की से विवाह करने के लिए प्रयत्नशील हूं। आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण हर बार मुझे निराश होना पड़ा। इस बार कुमारी राम से विवाह करने का मैंने पक्का निश्चय कर लिया था और इसी कारण मैंने इस झूठी कहानी का सहारा लिया। मुझे विश्वास था कि इन सब बातों का कुमारी राम और उसके परिवार वालों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और इस प्रकार मैं उससे विवाह करने में सफल हो जाऊंगा, पर मुझे दुख है कि आपकी इस झूठी कहानी का अंत ट्रेजेडी में हुआ। पुलिस अधिकारी ने सहानुभूति प्रकट करते हुए उत्तर दिया। पुलिस अधिकारी की सतर्कता के कारण डॉक्टर नायडू का कुमारी राम से विवाह करने का स्वप्न पूरा न हो सका। पुलिस द्वारा उसी समय उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जालसाजी करने और चोरी की झूठी रिपोर्ट लिखाने के अभियोग में डॉक्टर नायडू के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया, जिसमें न्यायालय द्वारा इस बनावटी डॉक्टर को 4 महीने की कड़ी कैद की सजा प्रदान की गई और हाईकोर्ट में भी उसकी अपील खारिज कर दी गई। कहानी समाप्त हुई। कहानी आपको कैसी लगी? लाइक या अनलाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।